और नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में शिक्षक का भर्ती के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथ ही सीटेट बीटेट उत्तीर्ण भर्ती जो लंबे समय से 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर के इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ आ गई। आइए साथ ही बात करते हैं विभाग के माध्यम से जो प्रेषित लेटर है, इसमें ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ है जिनको शिक्षक का भर्ती को जान लेना भी जरूरी है। साथ में ही शिक्षक का भर्ती के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। साथ में ही मैं आपको बता दूं कितने सारे पदों पर बहाली आने वाली है, कब से आपके आवेदन होंगे। साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो या मेधा सूची के प्रकाशन का काम हो, तो किस प्रकार से इस बार बदलाव के साथ होगी, इसको भी लेकर के आज हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए साथ ही वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही जैसा कि आप लोग ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पत्रांक लिखा हुआ है और यहाँ पर आप 7/2022 और यहाँ पर पत्रांक संख्या 720 लिखा हुआ है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के माध्यम से यह लेटर रवि प्रकाश सर जो प्राइमरी एजुकेशन की डायरेक्टर हैं, इनके माध्यम से प्रेषित की गई है। कुल मिलाकर साथी कह ले तो यहाँ पर सेवा में जो है सभी जिला के DO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ साथ सभी DPO को भी यह लेटर जो है सौंपा गया है, ताकि जो रिक्ति के संदर्भ में जो सबसे बड़ी अपडेट है विषय यहाँ पर साथी आप देख सकते हैं कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की गणना के संबंध में, यानी साथ ही यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि मूल कोटि यानी 1 to 5 के शिक्षकों के पद की रिक्त पदों की गणना के संदर्भ में, साथ में ही जो स्नातक कोटि के जो शिक्षक के खाली पद हैं उनकी गणना के संबंध में सारे जिले के DO और DPO को यह पत्र जो है भेजा गया है। ऐसे में साथ ही यहाँ पर प्रसंग में भी आप देख सकते हैं पत्रांक संख्या 616 है और जो डेट 10 जून को विभाग के माध्यम से एक लेटर प्रेषित की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था कि पहला बिंदु यह था कि 2019 तक के जो रिक्तियां वगैरह हैं, जो छठे चरण की जो खाली पद हैं, उन रिक्ति को भी भेजा जाए। साथ में जो नवसृजित पद हैं, उन नवसृजित पद जो 31 मार्च 2022 तक का जो डेडलाइन दिया हुआ था, उस तक के जो भी खाली पद हैं उनको भी भेजा जाए। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ था 10 जून के लेटर में साथी कि शिक्षक और छात्र के अनुपात में सभी जिला के DO और DPO जो है रिक्त पदों की गणना करके विभाग को भेजने का काम करें। इसी के संदर्भ में साथ ही यहाँ पर अपडेट दिया गया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतिपय कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ का प्रतिवेदन जो है जो दिया गया था, एक डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च तक 2022 तक के जो भी खाली पद हैं भेजने के लिए। ऐसे में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ का जो है वर्तमान समय तक जो है शिक्षक और छात्र के अनुपात में रिक्ति नहीं भेजा गया है, उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में विभाग का जो सबसे बड़ी अपडेट है कि उक्त क्रम में यह अंकित करना है कि जिलों के यूडाइस डाटा के अनुसार छात्र और शिक्षक अनुपात में आवश्यक शिक्षकों की संख्या सूचना निम्न तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाए। यानी विभाग का स्पष्ट कहना है कि शिक्षक और छात्र के अनुपात पर जो है रिक्ति को तैयार किया जाए, ताकि 7th फेज में जो भी शिक्षक का भर्ती हैं और लंबे समय से जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण भर्ती हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए और शिक्षक बहाली को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। तो कुल मिलाकर साथ ही कह लें जो पहला पॉइंट यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आप देख लीजिए कि जिन विद्यालयों में छात्र शिक्षक के अनुपात में पर्याप्त मात्रा है या अधिक संख्या में शिक्षक है, वहाँ शिक्षकों की आवश्यकता को सुन रखा जाए। यानी यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अगर ज़्यादा हो, बच्चों की संख्या से अगर अनुपातिक आंकड़ा से अगर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर जो है शिक्षकों की संख्या को घटाना नहीं है, वहाँ पर सिर्फ शून्य कर देना। यानी सिर्फ जो वहाँ पर क्या बात हुआ कि वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का डाटा जो है विभाग को भेजना होगा। साथ में दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि क्लास 1 to 5 के लिए RTE एक्ट के आलोक में नामांकित छात्र की तुलना में शिक्षक रिक्त पद की गणना की जाएगी। यानी साथ ही RT एक्ट 2009 स्पष्ट रूप से मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि 30:1 में 1 to 5 यानी मूल कोटि के अगर शिक्षकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बच्चों की संख्या 30 होनी चाहिए और वहीं पर शिक्षकों की संख्या 1 होनी चाहिए। यानी 30 बच्चों पर 1
शिक्षक का होना जरूरी है आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग टू। ऐसे में प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 शिक्षक का पद होगा तथा शिक्षक की अधिकतम संख्या की गणना नामांकित छात्र के आधार पर ही की जाएगी। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम से कम 2 शिक्षक तो होने ही चाहिए, और वहाँ पर जो है बच्चों के आकलन यानी बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ पर रिक्त पदों की गणना आसानी से की जा सकती है और इसी के आधार पर की भी जानी चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं साथ ही आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि 6 to 8 के लिए आरटी एक्ट के अनुसार नामांकित छात्र संख्या के आधार पर रिक्त पदों का गणना करना आवश्यक है। यानी कुल मिलाकर साथी कह ले तो विभाग बिल्कुल मूड में है और विभाग चाह रही है कि किसी प्रकार का शिक्षा व्यवस्था को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुँचे, बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो। ऐसे में इस बार सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, जो कि साथ ही कहीं न कहीं विभाग भी पूर्णतः मूड में है। विभाग भी चाह रही है कि शिक्षक और छात्र के अनुपात में ही रिक्ति भेजा जाए। कुछ जिले से शिकायतें भी आ रही थी कि चूंकि वहाँ के जो डीओ और डीपीओ थे वो सही तरीके से रिक्ति की गणना नहीं कर रहे, परंतु जहाँ तक मेरा अनुमान है और जहाँ तक हम लोग को जो अपडेट मिला है, लगभग सारे जिले में रिक्ति के संदर्भ में बिल्कुल सही तरीके से काम किया जा रहा है। कुछ ही ऐसे 1-2 जिले हो सकते हैं जहाँ के डीओ और डीपीओ के माध्यम से थोड़ा सा जो है कोताही बरता जा रहा है रिक्ति को लेकर के। ऐसे में कहीं न कहीं वहाँ भी ठीक कर दिया जाएगा, चूँकि लगातार शिक्षक भर्ती वहाँ भी धरातल पर काम करे। ऐसे में साथ ही लगभग आप अनुमान लगा लीजिए कि 38 ऐसे जिले हैं जहां रिक्ति के संदर्भ में डाटा तैयार करने की बात है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कह ले तो 20+ ऐसे जिले हैं जहां का रिक्ति जो है बिल्कुल विभाग को भेजा जा चुका है। कुछ ही ऐसे जिले बच गए हैं जहां का रिक्ति जल्द ही आपको 1 से 2 दिनों में भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ में मैं आपको बता दूं कुछ जिले में 3000 रिक्तियां आ रही, किसी में 4000, किसी में 5000, लगभग साथ ही जो है कह ले नव सृजित पद की संख्या यानी कुल मिलाकर रिक्ति आपको 50 से 60,000 जो है यह रिक्ति होगा और 50 से 60,000 जो है 50,000 के आसपास वो आपको वह रिक्ति है। कुल मिलाकर 7वें चरण 1 to 8 में आपको 1 लाख पद पर बहाली आने वाली है। यानी कह लें तो जिनके कम से कम मेधांक हैं उनकी भी बहाली हो जाएगी। क्योंकि इस बहाली में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी है। साथ में ही कह लें साथ ही यहाँ पर डोमिसाइल लागू हो गया है, यानी सिर्फ बिहार के मूल निवासी होंगे वही आवेदन कर पाएंगे और विभाग भी ऐसे मूड में है। और विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को एक डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सर यहाँ साइन 1 जुलाई को किया गया है। तो साथ ही आप लोग घबराए नहीं, यह लेटर बिल्कुल जो है ओरिजिनल है, बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जहाँ तक डेट को लेकर के सवाल है तो डेट हो सकता है कि यहाँ पर जो है विभाग के द्वारा यानी रवि प्रकाश सर के द्वारा 1 जुलाई को ही साइन किया गया था, लेकिन यह रिलीज जो है 6 जुलाई को किया गया है। यानी इसके लिए घबराइए नहीं, बिल्कुल विभाग ऑथेंटिक अपडेट विभाग का है, ऑथेंटिक लेटर है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल आप लोग सकारात्मक रहें। जुलाई के अंत में आपकी विज्ञापन आ जाएगी और 7 अगस्त से आपके आवेदन प्रक्रियाएं भी आरंभ हो जाएगी। आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।